हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है रेजिडेंट ऑफ HUF। लास्ट वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था एक इंडिविजुअल का। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक ही फैमिली होती है जो एक सिमिलर बिजनेस कर रही होती है और जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बिजनेस में हमारा जो है वो काम कर रहे होते हैं। और जो इस फैमिली का सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वो हम उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है। एक HUF रेजिडेंट कब होएगा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस ऑफ HUF इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट विल बी रेजिडेंट। मैंने आपको बताया जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो क्या कर रही होती है? एक बिजनेस कर रही होती है। जब उसकी बिजनेस का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होगा, पार्टली या फिर फुली, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे? रेजिडेंट HUF। ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे रेजिडेंट HUF। और जो हमारा क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बोलेंगे? जब हमारा जो करता है फैमिली का, मतलब करता क्या होता है? जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, सबसे बड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे करता। जो करता है HUF का, ठीक है, उसे क्या करनी होंगी? बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई। उसे दोनों ही एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी OR। Not ordinary resident if Karta family does not satisfy additional condition, then it's said to be NOR। कि मतलब जो फैमिली का करता है वो अगर एडिशनल कंडीशन जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी अगर उन्हें फुलफिल करता है तो हम उसे OR बोलेंगे। HUF को ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते तो हम उसे बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। और एक HUF को नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है? आउटसाइड है इंडिया के, सिचुएटेड होली, मतलब पूरे ही तरीके से जो HUF का बिजनेस है वो कहाँ है? उसका सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो हम उसे नॉन रेजिडेंट HUF बोलेंगे। जो हमारी एडिशनल कंडीशंस थी वो ये वाली थी, ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 आउट ऑफ 10 ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले जो 10 साल है वो 2 साल इंडिया में रहा होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट ये थी, ही इज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले जो 7 साल थे उन 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में रहा होना चाहिए। ठीक है। ये देख लीजिए, नॉन रेजिडेंट कब कहेंगे? आपको समझ आ गया होगा कि जब कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। और OR कब बोलेंगे? जो फैमिली का करता है सीनियर मोस्ट पर्सन एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करे तो उसे OR बोलेंगे। जब एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल ना करे तो हम उसे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे किसी HUF को? हम तब बोलेंगे जब सारा ही जो हमारे कंट्रोल और मैनेजमेंट HUF का कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया है। ठीक है। एक जो कंपनी है हम उसे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे? अ कंपनी सेड टू बी रेजिडेंट। हम एक कंपनी को रेजिडेंट कब बोलेंगे? जब वो इंडियन कंपनी होगी। ठीक है। और इसका सारा ही इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ हो रहा होना चाहिए? इंडिया में। तब हम उस कंपनी को रेजिडेंट इंडिया कंपनी बोलेंगे कि हाँ ये इंडिया में ही रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे हम उस कंपनी को? इफ़ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन ऑफ रेजिडेंट इट सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। मतलब ये जो कंडीशंस हैं कि मतलब वो कंपनी इंडिया की नहीं है और इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, तब हम उस कंपनी को क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट कंपनी। नेक्स्ट है फर्म, AOP, BOI। और इनके लिए जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वो कैसे देखेंगे? अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट सारे ही अफेयर्स का होली और पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, मतलब पूरे ही तरीके से या हाफ तरीके से इंडिया में, तो हम उसे बोलेंगे रेजिडेंट इन इंडिया। अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर सारे ही कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है आपका? होली आउटसाइड है, मतलब इंडिया से बाहर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। ठीक है। आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ आए होंगे। ये मैंने फ्लो चार्ट से इसलिए आपको समझाया है क्योंकि आपके इजीली समझ आ जाएं। ठीक है। वैसे आपने ये फ्लो चार्ट भी बनाना है और इसकी थ्योरी भी लिखनी है अच्छे से। ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और मुझे ये भी बताइए मैं नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको इनकम टैक्स लॉ के सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, मैंने सारी चैप्टरों के नोट्स बनाए हुए हैं, प्रिपेयर करे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।